बैठे हो, क्या कारण है? आत्मदेव ने कहा कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारे संतान हो जाए। अब भैया महात्मा जी सोचने लगे कि हमने तो सोचा कोई भजनानंदी है, भगवान की चर्चा करेगा, ये तो संसार की बात कर रहा है कि हमें संतान चाहिए। तो संत जी ने कहा, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संत जी ने कहा, आत्मदेव या कोई किसी का नहीं है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। यहाँ तो जब तक ये जब तक तुम्हारे पास माल पानी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है महाराज। तो आत्मदेव ने कहा, प्रभु मैं आज यही आत्महत्या कर लूंगा, मगर मैं वापिस नहीं जाऊंगा। तो संत ने सोचा, बताओ मुझे और हत्या का कलंक कौन लगेगा। उन्होंने एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया और कहा कि इस फल को तुम अपनी धर्म पत्नी को खिला देना कि आपकी संतान हो जाएगी, क्योंकि कभी संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो आज आत्मदेव भगे भगे घर गए, धुंधली से कहा, सुनती हो क्या? कहले क्या महाराज? कहले कि महात्मा जी ने फल दिया है, उसे आप खा लेना, आपके संतान हो जाएगी। तो धुंधली ने कहा, हाँ हाँ खा लूंगी। तो महात्मा जी पंडित जी कहकर चले गए। उसने कहा कि खा लूंगी, यदि पंडित जी तभी खिला देते तो कुछ होता, मगर उसने कहा कि मैं खा लूंगी, आप चले जाइए। तो पंडित जी महाराज अपने नित्य कर्म में लग गए। तो बेचारी चिंता में बैठ गई। एक सहेली आई, सहेली कहने लगी, चोरी बहन तो इतनी उदास क्यों है? तो धुंधली कहने लगी, बहन मेरे पति को किसने बहका दिया कि कोई संत फल दे देवे तो संतान हो जावे। कहीं देखे तुमने संतों के फल देकर संतान होती हुई? कह लगी, हाँ बहन क्या तो ठीक रही है। धुंधली कौन है? धुंधली है जो आंखों से अंधी, मंद बुद्धि, उसे कभी कुछ दिखता ना हो। जब तक वो मोहल्ले में 10-12 घर से झगड़ा ना कर ले, जब तक उसके शांति नहीं पड़ती थी। कहते ना हर एक मोहल्ले में एक पटरानी होती है, उसे ना पूरे मोहल्ले का पता रहता है कि किसके घर में क्या बना। ऐसी है ना, कोई बात हो मोहल्ले में, जीजी बाकी का भयो मोई तो कछु ना पतो, वो बिनते पूछियो, उन्हें सवन की खबर है, उनके पास जाइयो। ऐसा होता है नहीं मोहल्ले में, हर मोहल्ले में एक होती है ना साहूकार। तो वैसी वो धुंधली थी। धुंधली ने कहा कि देखिए मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भवती होंगी, अब मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? मेरे घर में चोरी करने वाले आ गए तो मैं कैसे भागूंगी? और भैया हमने तो ऐसा सुना है, सुखदेव जी ने 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, और कहीं वो मेरे गर्भ में रह गया तो कैसे करूंगी मैं तो मर जाऊंगी। मतलब उल्टे सीधे विचार आने लगे। मैयाओं में एक आदत होती है। एक दिन मैं अपनी ऐसी छत पर खड़ी हुई थी वृंदावन, नहीं कथा करने गई थी राजस्थान। तो 2-3 माताओं में झगड़ा हो रहा था। तो होता ना, वो जोड़ा बांध लेंगे, लड़ाई होती रहेगी, उस जोड़ा फिर खुलेगा, फिर बांधेंगे, फिर खुलेगा, फिर बांधेंगे। पता नहीं उस जोड़े में एनर्जी है क्या, एनर्जी आती रहती है उन माताओं में। मेरे तो समझ में नहीं आया कि जोड़े में एनर्जी भरी हुई है। तो वही धुंधली में अवगुण भरे हुए थे। तो धुंधली की सहेली ने सोचा कि बहन तेरे तो धन नहीं है और मेरे क्या है, तेरे खाने वाला नहीं है और मेरे पे खाने के लिए कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, मैं गर्भ से हूँ,
मेरे जो बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी और तू मुझे उसके बदले में धन दे देना। कहने लगे हाँ ये तो बात ठीक है। तो आज समय आया, सहेली को बच्चा हुआ तो धुंधली को ले जाकर दे दिया। आत्मदेव बड़े खुश हुए, आहा आनंद आ गया, आज तो बच्चे ने जन्म ले लिया। तो आत्मदेव कहने लगे कि इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। तो धुंधली कहने लगी क्यों महाराज, 9 महीने हमने पेट में रखा, नाम तुम रखोगे? तो भैया पति तो ऐसे हुआ है बेचारे, घुड़क देखो घर पे कोई सामान लेना आ जाए, पति गली से आया और उससे कह दे कि महाराज ये सामान दे देना, तो पति कही आए गली से हाँ हाँ घर आ जाना दे दूंगा मैं। और जैसे वो घर जाएगा और उसके पीछे से सामान लेना आ गया तो पत्नी ने पीछे से बताऊंगी दे दो तुम, देखूंगी बाद में तुम बड़े दानी बनने हो। तो बेचारे तो कथा तो बहुत लंबी है, समय पता नहीं कितना हो गया, कथा अच्छी लग रही है ना। पहले 3 रोटी निकलती थी, पहली रोटी गाय मैया की, दूसरी रोटी पितरों की, तीसरी रोटी कुत्ते की। आजकल क्या होता है, पहली रोटी तो बेचारे पति को दे दे बनाए के, वो बेचारा पति कैसा हो गया गाय के समान, पति बोले ही ना पत्नी के सामने। दूसरी रोटी पितरों की भी खा जा मैं, इतना होशियार है इंसान। तो घर घर में पितृ दोष बैठा है, कोई शांति नहीं है। तीसरी रोटी होती है कुत्ते की, उस रोटी को किसे देते हैं, सासू माँ को दे दें, बेचारी कुत्ते की तरह भोंकती रहे। पूरा असर कहते हैं ना, असर बहुत होता है, किसी के हिस्सा का नहीं खाना चाहिए कभी भी। बेचारी सुबह से शाम तक भौंकती रहे कुतिया की तरह। वो तो भैया असर आएगा ही, किसी के हिस्से का खाओगे। तो आज धुंधली मैया ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, खुद भी धुंधली है और बेटे का भी नाम धुंधकारी रख लिया महाराज ने। और उस फल को उसने गाय को खिला दिया था। तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, वो हुए गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की। जैसे ही धुंधकारी ने जन्म लिया, वैसे ही गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। गोकर्ण जो थे बड़े परम ज्ञानी थे भगवान के, बड़ा ज्ञान था उन्हें। और धुंधकारी महाखला। ये जो धुंधकारी था ये बड़ा दुष्ट था, दुराचारी था। ये गली में जाता, बच्चों को कुओं में ढकेल आता, घर घर में लड़ाई करता। एक दिन आत्मदेव बड़े परेशान हो गए। जैसे ही परेशान हुए तो उदास बैठे हुए थे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिताजी आप दुख क्यों हो। आत्मदेव कहने लगे बेटा मेरे संतान नहीं थी, मैं फिर भी रो रहा था। आज संतान है, मैं आज भी रो रहा हूँ। इससे तो ना होती तो ठीक होता। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये मतलब की दुनिया है, मतलब की रिश्तेदारी है। एक काम करो, भगवान का भजन करो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तभी तो कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है।
रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। श्री राधे। और क्या कहा किसी कवि ने, सुख टुकरी